गली मोहल्ले के बच्चों की बात करूँ तो वो लोग आपस में सेलेक्ट करते थे, भाई मेरी मुल्तान सुल्तान है, मेरी कराची किंग है। अभी 2 नई टीम्स एडिशन हुई है। आपको बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया होता है कि पहले 10 साल जो है वो 6 टीमें ही होंगी। एवरीवन हैज इट्स ओन चॉइस। सब कहते हैं कि जी बहुत बड़ी लीग है पैसे के हिसाब से, वो रैंकिंग में आपको पता है 30 नंबर पर है। आप क्या सजेस्ट करते हैं कोई ऐसी चीज के जिससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़े पीएसएल की तरफ? और जो फ्रेंचाइज मालकान है उन्होंने पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से अपील की है। फर्स्ट पीएसएल में और 2026 के पीएसएल 11 में क्या इतना बड़ा मेजर डिफरेंस है कि लोगों का इंटरेस्ट बैक हो रहा है? तमाशाई जो है वो पीएसएल की धड़कन है, जैसे जावेद नियाज़ का छक्का जो है बिल्कुल ऐसा ही है। बस वही चीज होती है जो आइकॉनिक हो जाती है। 2026 की फेवरेट टीमों का इजाफा अच्छी चीज है, नए खिलाड़ी सामने आएंगे। कोई ऐसा प्लेयर जो आपको बहुत पसंद हो? पावर अहमद खिलाफ एक बात भी नहीं सुनना चाहते, चाहे उसकी परफॉर्मेंस जैसी भी हो। तो हम आते हैं अपने नए सवाल की तरफ। पीएसएल 2026 की हाइप कितनी रियल है? मतलब आपके हिसाब से हाइप कैसी है पीएसएल 2026 की? देखिए पीएसएल एक पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान का, बल्कि मैं आपको एक बताऊं, एक हालिया सर्वे हुआ है, उसमें जो दुनिया भर में जो लीग्स होती है ना उनकी रैंकिंग डिस्क्राइब की है। और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूं कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है, जिसको आईपीएल, जो सब कहते हैं कि जी बहुत बड़ी लीग है पैसे के हिसाब से, वो रैंकिंग में आपको पता है 30 नंबर पर है। तो ऊपर दो कौन सी है जी? पर ऊपर मैं बाद में बताता हूँ, पाकिस्तान का 5वां नंबर है। 5वां। तो आप देखें कि सिर्फ एक स्टेप का ही फर्क है, यानी चौथे तीसरे पर इंडियन प्रीमियर लीग, फिर चौथी पे एक और लीग और 5वीं पे पाकिस्तान सुपर लीग। तो जिस तरह से लोग कहते थे कि जी इंडियन प्रीमियर लीग सबसे बड़ी पैसे के हिसाब से और देखने के हिसाब से, वो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, तो आप यूँ समझ लें कि कितनी जबरदस्त लीग होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी तरह की रैंकिंग दी, मेरे ख्याल है टॉप 10 शायद बताया गया उसमें, जिसमें पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। तो खेल के हिसाब से भी, टैलेंट के हिसाब से भी और व्यूवरशिप के हिसाब से भी पीएसएल जबरदस्त जा रही। और अनफॉर्चुनेटली अभी ये जो है, क्योंकि थोड़े जो खिते की कशीदगी है, इलाके की जो वॉर चल रही है मुल्कों के दरमियान, उसकी वजह से थोड़ा सा ये हुआ कि तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं दी गई है। इससे फर्क पड़ा क्योंकि तमाशाई आपको पता है कि किसी भी इवेंट की जान होते हैं। जब आप जाते हैं, जब आप देखने वाला कोई नहीं होगा तो फिर आप उस तरह की मोटिवेशन, उस तरह की परफॉर्मेंस शायद खेल में ना दे पाए। जब तमाशाई क्राउड आपको सपोर्ट कर रहा होता है, आपको क्लैप करके आपकी हिम्मत बढ़ा रहा होता है, अप्रिसिएशन होती है, और दूसरे के कोई आपको टॉन्ट भी कर रहा होता है, कोई रोज भी कर रहा होता है, लेकिन आप उन सब चीजों से बेनियाज होकर अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देते हैं। जब तक तमाशाई ना हो तो उसका मजा नहीं आता। और आपको ये बात भी बताई होगी कि जो फ्रेंचाइज मालकान है उन्होंने पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त की है, अपील की है कि जल्द से जल्द तमाशाइयों के दाखिले की इजाजत दी जाए मैदान में, ताकि पीएसएल का मजा है जो थोड़ा सूना सूना सा लग रहा है उसमें जान है। और उनका कहना ये है कि तमाशाई जो है वो पीएसएल की धड़कन है, पाकिस्तान सुपर लीग में तमाशाई जो है वो एनर्जी है खिलाड़ियों की। तो जल्द से जल्द उनको दाखिले की इजाजत दी जाए, ताकि एक वो जो माहौल है ना पीएसएल का, जो हर साल होता है, 11वां एडिशन है जो हर साल होता है, वो दोबारा से बन जाए और लोग न सिर्फ देखने वाले भी टीवी पर बल्कि मैदान में भी क्राउड आए और तमाशाई भी इंजॉय करें और खिलाड़ी भी इंजॉय करें। एवरीवन हैज इट्स ओन चॉइस। लाइक मेरे हिसाब से मैं पीएसएल 1 सही से याद है मुझे, जब उसका एंथम आया था, हम लोग जब से मतलब कहते हैं कि हर गली के अंदर वही आवाज़ आ रही थी, हर गाड़ी के अंदर वही लगा हुआ था, हर गली से वही आवाज़ आ रही थी, मतलब हर बच्चे के दिमाग में वही था। और पीएसएल एक छोटा सा सर्वे किया था हम लोगों ने खुद से, तो पीएसएल 11 के एंथम के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि रिलीज भी हुआ या नहीं हुआ या इस तरीके से। तो इतना बड़ा मेजर डिफरेंस होने की वजह आप क्या समझता है? क्योंकि रिसेंटली लोगों ने इस चीज़ को भी टारगेट किया था कि पीएसएल के प्लेयर्स नेशनल क्रिकेट लीग में पीएसएल की बिहाफ पे सिलेक्ट हो रहा है और बहुत सारे टैलेंट्स रिलीज भी हो रहा है। तो आप क्या इसको इंडिकेट करते हैं कि फर्स्ट पीएसएल में और 2026 के पीएसएल में, पीएसएल 11 में क्या इतना बड़ा मेजर डिफरेंस है कि लोगों का इंटरेस्ट बैक हो रहा है? नहीं, इंटरेस्ट तो मैं नहीं समझता। अब वही बात आती है कि जैसे पहला पीएसएल था, तो देखिए जब कोई पहली चीज शुरू तो उसमें लोगों की दिलचस्पी होती है कि वो लोग क्योंकि इंतजार कर रहे होते कि भाई को
कोई नई चीज, हाँ। क्या कोई चीज आने वाली, क्या चीज आने वाली, तो वो जाहिर सी बात है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जब इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर चाहे अगर अगर वो जमाने में कोई मैं समझता हूँ कि कोई खराब भी चीज बनती तब भी वो हाइप ले लेती, क्योंकि पहली दफा हो रहा था। लेकिन पहली दफा ही भी बहुत अच्छी, जैसे अली जफर इन्होंने एंथम गाया, और पहले 2-3 साल अली जफर की आवाज में ही वो एंथम नहीं चलते थे। वही एकदम ऐसा लगता था कि बस ये पीएसएल में अलग ही जान आ गई। बस वही चीज होती है जो आइकॉनिक हो जाती है कभी, जैसे जावेद मियां का छक्का जो है, बिल्कुल ऐसा ही है। 37-38 साल गुजर गए, लेकिन जब भी जिक्र आता है तो वो जावेद मियां के छक्के का जरूर, हम लोग जब खुद भी कमेंट्री कर रहे होते हैं और खासतौर पे आखिरी बॉल पे जब चौका छक्का चाहिए तो हम लाजमन उस जावेद मियां का छक्के का जरूर जिक्र करते हैं। तो हर चीज में एक आइकॉनिक चीज आ जाती है और फिर वही कैरी करती है। अभी भी काम बुरा नहीं हो रहा है, ये नहीं कि बुरा तो नहीं, वो बात होता है कि कंडीशंस होती हैं, हालात होते हैं, लोगों की अपनी सोच होती है, उनकी अपनी जो फिक्र होती है, उसकी वजह से भी चीजें अच्छी चल रही होती है। लेकिन लोगों की सोच, और आजकल तो जदीद मीडिया है, बिल्कुल सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया, तो अब लोगों के अपने इतने, जैसे सोशल मीडिया है ना, उसमें लोग, जैसे आप भी मिसाल तौर पे, मैं भी अब जैसे अपना चैनल एक तरह से यूट्यूब चैनल चला सकता हूँ, तो इस तरह से, क्योंकि लोगों के पास अब खुद भी मौके आ गए चीज को आगे बढ़ाने का, खुद भी परफॉर्म करने का, तो इस वजह से भी शायद मैं समझता हूँ कि चीज बहुत ज्यादा हो गई, तो इस वजह से भी दिलचस्पी, प्लेटफॉर्म क्योंकि बहुत हो गए, इस वजह से भी शायद लोगों की दिलचस्पी कम हुई है। दिलचस्पी इस सेंस में कम हुई कि अब उनके पास वक्त नहीं होता दूसरी चीजों को देखने का। हाँ, लेकिन जब कोई अच्छी चीज आती है तो लोग, सभी लोग देखते हैं। ऐसी नहीं कि अगर कोई अच्छी चीज आई तो लोग उसको नहीं देखते, लोग उसको देखते हैं। वो वायरल भी होता है, वायरल भी तो आप देखते हैं कितना हो जाता है। तो यही वजह है कि काम अब भी अच्छा ही हो रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो हर साल अपने पूरे सीजन में भी हर तरह से मेहनत करता है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करता है। अब वो लोगों पर है कि कभी पसंद आ जाती है, कभी थोड़ा लोग उसको कम डिसलाइक करते हैं, लेकिन पसंद नापसंद का फैक्टर कम ज़्यादा होता रहता है। अभी पास्ट मेनी ईयर से पीएसएल का एक फॉर्मेट चलता हुआ रहा था, 5 टीम सिलेक्शन थी, और वो टीम्स ही कैरी ऑन जल्दी भी आ रही थी। मतलब अगर मैं गली मोहल्ले के बच्चों की बात करूँ तो वो लोग आपस में सेलेक्ट करते थे, भाई मेरी मुल्तान सुल्तान है, मेरी कराची किंग है। अभी 2 नई टीम्स एडिशन हुई हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि इनके ऐड होने के बाद लोगों में एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हुई है या फिर सिलेक्शन पॉइंट बढ़ गए? देखिए, ये तो होना था 10 साल का मुआहदा था। 10 साल का मुआहदा समझिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया होता कि पहले 10 साल जो है वो 6 टीमें ही होंगी, और उसके बाद फिर हम 2 टीमों का इजाफा करेंगे। तो वो हुआ 10 साल के बाद, 10 साल के टेन्यूर खत्म हुआ तो 2 टीमें का इजाफा होना ही था। और अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जब टीमों का इजाफा होता है तो खिलाड़ियों का भी इजाफा होता है। जब खिलाड़ियों का इजाफा होता है फिर नया टैलेंट सामने आता है। जब नया टैलेंट सामने आता है तो मुल्क को मजीद अच्छे खिलाड़ी मिलते हैं। तो ये टीमों का इजाफा अच्छी चीज़ है, इससे आपका टैलेंट नया सामने आएगा, नए खिलाड़ी सामने आएंगे, और रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा आपका। इस तरह से सारी, जैसे अभी आपने पिंडीज जो है, पिंडीज 2 अरब 45 करोड़ रुपए में बिकी। जी बिल्कुल। तो इससे फायदा क्या, रकम आएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको मुख्तलिफ जगह खर्च करेगा, खिलाड़ियों नए टैलेंट को लाने में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में। तो ये सब चीज़ें ऑफ एंड ऑन चलती रहती हैं, और इससे फायदा ही होता है कि अगर टीमें जो आई हैं, पिंडीज और दूसरी जो है किंग्समैन, हैदराबाद किंग्समैन, तो इससे न सिर्फ फायदा होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि नए खिलाड़ी आएंगे। ये बात मैंने पहले कर ली, और फिर मुस्तकबिल में भी इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि चंद साल बाद फिर 2 टीमों का इजाफा होगा, फिर इसी तरह का टैलेंट सामने आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये चलती रहती है, अच्छी चीज़ है। आप क्या सोचते हैं, कोई ऐसी चेंजेस होनी चाहिए जो हाइप बढ़ाने में या लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने में कोई ऐसी डायरेक्शन हो सकता है आपकी आवाज़ वहाँ तक इंशाल्लाह पहुँचे? तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कोई ऐसी चीज़ के जिससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़े पीएसएल की तरफ? और अच्छा, पीएसएल का इंटरेस्ट बढ़े, मैं अगर एक बात कहूँ कि नेशनल टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर हो जाए तो फिर पीएसएल में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए। क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप, पीएसएल से पहले T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक नहीं आ सकी, ठीक है।
फिर उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज थी, उसमें भी पाकिस्तान टीम हार गई। तो जब तक आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है नेशनल लेवल पे बेहतर नहीं होगी ना, तो मैं नहीं समझता कि टीम का, क्योंकि अब मैं जिससे भी बात करता हूँ बीइंग जर्नलिस्ट, स्पोर्ट जर्नलिस्ट, तो सब यही कह रहे थे अरे यार क्या टीम ने क्या परफॉर्म किया। वो ठीक है, खिलाड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, खिलाड़ी तो उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग में होते हैं। मिसाल तौर पर बाबर आजम को लोग बहुत पसंद करते हैं, उनके खिलाफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबर आजम के खिलाफ एक बात भी नहीं सुनना चाहते, चाहे उसकी परफॉर्मेंस जैसी भी हो। ये सीधा साइम अयूब है, सीधा आरिफ रऊफ है, शाहीन आफरीदी, मतलब आइकॉनिक प्लेयर तो है पाकिस्तान के पास, लेकिन जब कलेक्टिवली ये खेलते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे कि अभी T20 में देखा आपने बल्कि। तो इंटरेस्ट जो आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो यही है कि आप कि अपनी नेशनल टीम की जो परफॉर्मेंस है जब तक बेहतर नहीं होगी, बेहतर से बता कि उस लेवल पे नहीं आई, नहीं मैं समझता हूँ कि टॉप 3 में आपकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, जब तक आप बाकी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं या PSL है उसमें फिर आप वो ज्यादा पॉपुलैरिटी कंसर्न यानी कि तमाशे कंसर्न के हिसाब से वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर। जब आपकी नेशनल की टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो खुद ब खुद तमाशा का इंटरेस्ट दूसरे लीग्स में भी, यानी डोमेस्टिक लीग्स में भी, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी बढ़ेगा। 2026 की फेवरेट टीम? मैं फेवरेट तो नहीं कर, देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरी जब ये PSL शुरू हुआ, ये 2016 में पहला एडिशन हुआ था, मेरी फेवरेट टीम कोई भी नहीं रही कभी भी। बस ये कि खेल के हिसाब से जो, वही बात है, घिसी पिटी बात कहूंगा कि जो अच्छा खेले मैं उसके साथ हूँ, इसी तरह का मेरा कुछ है। लेकिन अभी मैं इस PSL में देख रहा हूँ, फेवरेट तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे पिंडीज की टीम जो है वो काफी बेहतर लग रही है, उसने परफॉर्म भी किया, रिजवान उसकी कप्तानी कर रहे, तजुर्बेकार प्लेयर है। तो पिंडीज है, और ऑब्वियसली कराची में रहते हैं तो थोड़ी बहुत हमदर्दियां कराची किंग के साथ हैं। तो बस ये 2 टीमें, लेकिन मेरा जो फोकस यही होता है कि जो अच्छा परफॉर्म करे, जो अच्छा खेले खिलाड़ी, बस उसको मैं सपोर्ट करने की कोशिश, बीइंग अ जर्नलिस्ट भी और बीइंग अ तमाशाई भी। तो हर किसी की सिलेक्शन होती है टीम पसंद करने के रिलेट, तो आप किसी चीज का ऐसा इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज आएगी फिर आपकी टीम फेवरेट होगी? नहीं, मेरा ख्याल है इतना अर्सा गुजर गया। कोई भी खेलो, क्रिकेट में भी और भी फुटबॉल में भी, इस तरह की जैसे वर्ल्ड कप फुटबॉल आता है उसमें काफी इंटरेस्ट बढ़ जाता है, मेरा भी बहुत बढ़ जाता है वर्ल्ड कप फुटबॉल के हवाले से। तो उसमें भी 1-2 चीजें टीमें सिलेक्टेड होती है मेरी कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी। बाज़ औक़ात दिल चाहता है, जैसे आप पिछले वर्ल्ड कप में आप अर्जेंटीना तो मेरी हमेशा से फेवरेट है वर्ल्ड कप फुटबॉल, सॉरी मैं थोड़ा मौजूद से हट गया। अर्जेंटीना मेरी हमेशा मैराडोना की वजह से फेवरेट टीम रही है, तो आज तक उसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन पिछले वर्ल्ड कप में कनाडा की टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, तो मुझे वो बहुत पसंद आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं जा सकी, मगर उनका मुझे खेल बहुत पसंद आया था। तो बाज़ औक़ात कोई ऐसी टीम या ऐसा खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म करता है या उसकी कोई अदा ऐसी बात जाती है कि वो तमाशाई उसको फिर पसंद कर ले, तो यही मेरा भी हाल है। शुरू से नहीं सोचा होता कि ये टीम मेरी, बस खेल देखकर खिलाड़ी का और टीम का खेल देखकर फिर वो खुद ब खुद अच्छी लगती थी। फिर जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ता है तो मैं चाहता हूँ कि वो टीम अच्छा परफॉर्म करे, उसके टीम के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करे। कोई ऐसा प्लेयर जो आपको बहुत पसंद हो, बहुत ज्यादा, मतलब उसकी परफॉर्मेंस कोई वजह खास? वो तो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे अगर PSL अभी तो देखिए नए प्लेयर्स में तो अभी कोई ऐसा खास नहीं, वही पुराने ज्यादातर प्लेयर्स ही खेल रहे हैं, तो कोई खास नहीं। वही बात है कि जो अच्छा खेला, हाँ मैक्सवेल का मुझे इंतजार है जो एतबार किंग्स की तरफ से खेलेंगे। स्टीव स्मिथ आए में, वो तो माने जाने पहचाने नाम है, तो मैक्सवेल का इंतजार है कि कैसा परफॉर्म करते हैं, और मुझे वो प्लेयर पसंद है। और PSL की आप बात करें तो PSL में खेल रहे हैं वो, तो इसी तरह बाकी तो सब लोकल प्लेयर जैसे लोकल जैसे साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रन, सबको तो देखा हुआ भी है, और ये परफॉर्म करते तो अच्छा लगता है कि अपने खिलाड़ी है, अपनी खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं। कोई ऐसा प्लेयर जिसका आप इंतजार कर रहे हो कि यार ये परफॉर्म करे, पाकिस्तान न्यू टैलेंट में से जो हमारा नया टैलेंट आ रहा है PSL में? अभी नए खिलाड़ी तो इतने खास नहीं आ रहे, जैसे एक अब्दुल समद एक खिलाड़ी है जो पाकिस्तान की तरफ से खेला भी है, तो वो मुझे इंतजार है कि यार वो परफॉर्म करे, क्योंकि वो अच्छा उसकी आप बिल्ड देखें तो वो क्रिकेटर ज्यादा बॉक्सर बॉडी बिल्डर लगता है,
लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि उसके बारे में बहुत सुना, बहुत अभी तक वो अपनी फुल जो जैसा जैसा उसका लोग कहते हैं, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि अब शायद वो अपनी फुल पोटेंशियल पे अभी तक खेले नहीं है। तो मुझे अब्दुल समद की बैटिंग का इंतजार है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा सही आया। है। आप लोग बताएं कि आप लोगों का फेवरेट प्लेयर कौन है और फेवरेट टीम कौन सी है, तो कमेंट करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे शख्स के साथ जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ हम उनसे हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे ही देखते रहे व्लॉग बाय जीसा।